हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 7th चैप्टर ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड ऑलरेडी 4 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ बटन पे दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल AC, साइड BA is produced to D such that AD equal AB, show that angle BCD is a right angle। चलिए क्वेश्चन को फिगर में समझ लेते हैं। आपको दिया गया है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल AC। आपको दिया गया है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और किस प्रकार से है, AB इक्वल AC। इस फिगर में हमें दिया गया है कि AB इक्वल AC है। उसके आगे बढ़ते हैं, दिया है साइड BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। BA को बढ़ाया गया है पॉइंट D तक, और कैसे बढ़ाया गया है कि जो AD है वो AB के इक्वल हो जाए। तो कुल मिला के बात कही जाए ये कि AB, AC और AD सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर आपको दिया गया है शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। आपको जो एंगल BCD दिखाई दे रहा है, आपको दिखाना है कि ये वाला एंगल आपका, हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला आपको दिखाना है कि ये वाला एंगल आपको कैसा है, 90 डिग्री। चलिए नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या मिला। पहली चीज हमें मिली है AB इक्वल AC। सेकेंड चीज हमें दे रखी है AD इक्वल AB। AD इक्वल AB, ये दोनों चीज आपकी कैसी है, ये है आपकी गिवन। आपको दिखाना है एंगल BCD इज राइट एंगल, तो लिख लेते हैं इसको टू प्रूव एंगल BCD इक्वल एंगल 90 डिग्री। ये चीज आपको दिखानी है। चलिए इसका प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ट्रायंगल ABC में लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC आपको दे रखा है AB इक्वल AC। ठीक है, ये आपको कैसा है, ये आपको गिवन दिया गया है। अच्छा, अगर ए बी इक्वल ए सी है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका एंगल ए बी सी बन रहा है वो आपके एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हम लोग रीजन लिख लेते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी देखिए, ए बी इक्वल ए सी था और ए सी इक्वल ए डी था। हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ए सी का आपका ए डी इक्वल है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए सी इक्वल ए डी। इसको भी हम लिख लेते हैं, ये है आपका गिवन। तो हम कह सकते हैं आपका जो एंगल है, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल फिगर में देखिए, और आपका एंगल ए सी डी, एडीसी इक्वल एंगल ए सी डी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। और रीजन जो रहेगा वो ऊपर वाला बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, आपको दो इक्वेशन मिल चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करा देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, चलिए ऐड कराते हैं। एलएचएस एलएचएस में ऐड कराएंगे और आरएचएस आरएचएस में ऐड कराएंगे। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है वैसा भी लिख रहने दीजिए आप। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल। चलिए इसको देखते हैं, एंगल ए सी बी, हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, और एंगल ए सी डी और हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखा जाएगा, इनको ऐड कराया जाए तो पूरा एंगल हमें क्या मिल जाएगा, एंगल बी सी डी मिल जाएगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। फिगर में भी देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमको बी सी डी लेकर ही आना था, बी सी डी इक्वल आपको दिखाना था 90 डिग्री। तो हमारा एंगल बी सी डी मिल चुका है। अब हम काम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ जो एंगल को BCD को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो एडिंग एंगल BCD बोथ साइड। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। दोनों तरफ एंगल BCD ऐड करें तो हमें मिलेगा एंगल ABC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल हमें ऐड करना था एंगल BCD। इधर भी आपको BCD ऐड करना है, तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं BCD जो पहले से लिखा हुआ है, और एंगल BCD। आप पूरे ट्रायंगल BCD को देखिए, आपका एंगल ABC प्लस एंगल ADC, और हमने जो BCD ऐड किया, देखिए पूरा ट्रायंगल BCD बन जाएगा। तो आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपने एंगल्स लिखे हुए इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इक्वल ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल BCD। रीजन लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम
प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल बी सी डी इक्वल 180 डिग्री। अब 2 को हम लोग इधर भेज देते तो हमें मिल जाएगा बी सी डी इक्वल 180 अपॉन 2 इक्वल 90 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था, एंगल बी सी डी इक्वल 90 डिग्री। आपका आ गया है कि एंगल बी सी डी कैसा होगा, आपका राइट ट्रायंगल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। आपको दिया है कि ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल है, तो हम लोग एक यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। तो हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया जिसमें आपको दे रखा है कि एंगल ए पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप एंगल ए बना लीजिए और बाकी जगह आप बी और सी लिख सकते हैं, आप कहीं भी लिख लीजिए। तो आपका एंगल ए कैसा दिया है, 90 डिग्री दे रखा हुआ है। इसको नोट भी कर लेते हैं। तो आपको दिया गया है कि एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, और आपको एक चीज और दे रखी है, वो ये है कि ए बी इक्वल ए सी। इसमें आपको साइड दे रखी है ए बी इक्वल ए सी। तो यहाँ लिख लेते हैं ये गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पता करनी, तो लिख लेते हैं यहाँ पर टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल में आपको ए बी इक्वल ए सी साइड दे रखी है। इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल बी और एंगल सी आपका हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसको नोट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, पहली चीज दे रखी है आपको ए बी इक्वल ए सी। इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल एंगल सी। रीजन डाल देते हैं यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसी ट्रायंगल में हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको भी नोट कर लेते हैं। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए एंगल ए की यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल बी लिखा रहने दीजिए। एंगल सी की जगह पे हम एंगल बी पुटअप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने ऊपर दिखाया भी हुआ है। तो एंगल सी इक्वल एंगल बी हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल 180 माइनस 90। तो देखिए हो जाएगा एंगल बी इक्वल 180 से 90 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हो जाएगा आपका 90 और डिवाइड बाई 2। तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं सो एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 45 डिग्री। तो आपकी एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल आएगी, जो कि है 45 डिग्री। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। चलिए इसको कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, तो बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी हम लोग उसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये है कि तीनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी ए सी और बी सी आपस में क्या इक्वल, तो उसको नोट कर देते हैं, हमें गिवन है। तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, ये है आपका गिवन। ठीक है, आपको इसमें दिखाना है टू प्रूव सभी एंगल 60 डिग्री है। तो ये दिखाना है आपको एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। इसका प्रूव करते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड आपको इक्वल दे रखी है इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए आपको दिया गया है ए बी इक्वल बी सी। अगर ए बी और बी सी साइड आपस में इक्वल होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ए और एंगल सी जो एंगल है ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल एंगल सी, रीजन क्या रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल एंगल सी आपका आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो आपकी बीसी और एसी लाइन ये भी तो आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहां पर दिखा देते हैं बीसी इक्वल एसी। ये भी आपका कैसा था, ये गिवन था।
यहाँ भी ऊपर नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका क्या था, गिवन था। ठीक है, अगर BC और AC आपस में इक्वल होगा, BC और अगर AC इक्वल होगा तो एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, एंगल A इक्वल एंगल B। इक्वेशन सेकेंड, आपका यहाँ रीजन जो रहेगा, जो आपने ऊपर लिखा है वही यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी। देखिए एंगल ए एंगल सी की इक्वल है और एंगल ए एंगल बी की इक्वल भी है, तो हम लोग कह सकते हैं ना एंगल ए और एंगल बी एंगल सी सभी एंगल क्या है, इक्वल है। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल क्या है, 180 डिग्री। रीजन जानते हैं आप, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल ए एंगल बी एंगल सी, आप तीनों में से आप किसी को वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप कैसे चेंज करेंगे, एंगल ए को लिखा रहने दीजिए, एंगल बी की जगह भी एंगल ए पुटअप कर दीजिए और एंगल सी की जगह भी एंगल ए पुटअप कर दीजिए, क्योंकि आपने ऊपर दिखाया है ना कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या है, इक्वल है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देखिए आपका एक एंगल 60 डिग्री आ गया है। अभी आपने ऊपर लिखा हुआ है एंगल ए और एंगल बी एंगल सी क्या है, आपस में सब इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं सो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था कि तीनों एंगल कैसे होंगे, तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे। तो आपका एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल एंगल 60 डिग्री आपका आ गया है। एक्सरसाइज 7.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए है। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।